हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा आपके लिए सैनिक स्कूल की तैयारी में आपको पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, सैनिक स्कूल में हमने पिछले उसमें नाउन के 3 पार्ट हमने पूरे कर लिए हैं। उसके बाद नाउन के आगे वीडियोस भी आएंगी। एक प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स मैं आपके सामने करा रहा हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा ऑफलाइन बैच है उसमें आज मैथमेटिक्स क्लास होती है, मैथमेटिक्स की क्लास होती है। तो मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपका कैलकुलेशन पार्ट पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन सीखना, ठीक है, प्लस माइनस से बहुत सारी चीजें होती है कैलकुलेशन में। उस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम अपने अर्थमेटिक के पोर्शन में आएंगे। ठीक है, तो मैंने पिछले ऑफलाइन सेशन में आपको प्लस करना सिखाया है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है, 5 की मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है, 11 की मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। ठीक है, या कैसे कोई भी दो नंबरों को बहुत सारी ट्रिक्स के साथ आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है। तो आज जो हम नए टॉपिक में पहुंचे हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मैं आपका एजुकेटर। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराता हूं सैनिक स्कूल की, या कोई भी अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, जैसे कि बैंक पीओ, ठीक है, या आपका एसएससी की तैयारी जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आती हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं इस पे कांटेक्ट करके। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा मैथमेटिक्स का डे है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स करेंगे। सारे टाइप्स की, जो आज के सेशन में सारे टाइप्स के स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो इसमें कवर किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सेशन को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर, जितने भी टाइप्स हैं स्क्वायर के, आज इस सेशन में खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्क्वायर ऑफ नंबर और ऐसी ट्रिक्स कभी पहले आपको पता नहीं होंगी। सारा स्क्वायर निकालना मुझे यहाँ पर सीख जाएंगे आप लोग। ध्यान से सुनते रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, देख लीजिए। मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं वो भी देखिएगा, तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और होता क्या है। सबसे पहली बात, स्क्वायर होता क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता क्या है। मेरी बात समझना, जब कोई भी नंबर सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जब कोई भी नंबर सेम नंबर होना चाहिए, 2 बार मल्टीप्लीकेशन होती है उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मतलब कि नंबर का स्क्वायर उसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको दर्शाते कैसे हैं, ऐसे नंबर और स्क्वायर का साइन क्या होता है ये। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 5 का स्क्वायर बताओ, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब पता है क्या है, 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 5, 5 × 5। समझ रहे हो, इसका आंसर 25। ठीक हो गया। उसके बाद मैं अगर आपसे कहूंगा 6 का स्क्वायर, तो 6 × 6, इसका आंसर 36। तो इस इतना आपको समझ में आया स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है ना। तो एक बात बताओ, आपको मैं कह रहा हूं आप 100 तक स्क्वायर अभी बता पाएंगे। अलग अलग ट्रिक्स हैं और अच्छी ट्रिक्स हैं, ध्यान से समझते रहना करना क्या होता है। लेकिन आपको सबसे पहले इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको मतलब 1 से लेकर 20 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक याद है तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। चलो आइए करते हैं कैसे करना है। ठीक है, पहले आपको 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर मैं कहता हूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 4। 3 का स्क्वायर आपने करा 3 × 3 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। क्लियर हो गया। 6 का स्क्वायर 6 × 6 36। 7 का स्क्वायर 7 × 7 49। 8 का स्क्वायर 8 × 8 64। 9 का स्क्वायर 9 × 9 81। 10 का स्क्वायर 10 × 10 100। 11 का स्क्वायर 11 × 11 121। 12 का स्क्वायर 12 × 12 144। क्लियर हो गया, ये मुंह जवानी याद होनी चाहिए सारी चीजें। 13 का स्क्वायर 13 × 13 169। 14 का स्क्वायर 14 × 14 196। 15 का स्क्वायर 15 × 15 225। 16 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 16 का स्क्वायर 256। 16 × 16 256। 17 का स्क्वायर, ठीक है, आपको 20 तक याद होनी चाहिए इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। 17 का स्क्वायर 17 × 17 289। 18 का स्क्वायर 18 × 18 324। 19 का स्क्वायर 19 × 19 361। अब सुनिएगा ना, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता ही है। 20 का स्क्वायर मतलब कि 400। स्क्वायर का साइन मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात बताओ, 20 तक याद है, अब 21 का स्क्वायर मतलब आप
1 से लेकर 100 तक कैसे निकालोगे, है ना, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। 20 तक आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक यूनिवर्सल मेथड बताता हूं जिससे आप 1 से लेकर 100 तक कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। कौन सी मेथड है? यूनिवर्सल मेथड, यूनिवर्सल मेथड, यूनिवर्सल मेथड टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे। ध्यान से समझना, उसकी एक यूनिवर्सल मेथड मैं आपको बताता हूं, फिर मैं ऐसी मेथड भी बताऊंगा जिससे आपका टाइम सेव हो जाए, इससे भी जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल मेथड आनी चाहिए और अच्छी मेथड है। आइए, तो सबसे पहले हम 21 का स्क्वायर निकालेंगे। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं 21 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 21 में क्या, 21 में जो ये वाला नंबर है इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, ठीक है। स्टेप्स वाइज मैं चलूंगा आपके सामने, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम? टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। इतना तो आपको अब मेरे साथ रह के पता चल गया होगा, क्योंकि हर लेक्चर में मैं आपको ये क्लियर करता ही हूँ। टेंस डिजिट हो गया, ठीक है। तो आपको फर्स्ट डिजिट में क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपका पहला स्टेप जो रहेगा, आपको फर्स्ट स्टेप में करना है, फर्स्ट स्टेप में करना है यूनिट डिजिट का स्क्वायर। क्या करना है? यूनिट डिजिट का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर। इतना समझ में आया? पहले स्टेप में यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। तो पहला स्टेप में 1 क्या है, यूनिट डिजिट क्या है? 1, तो 1 का आप स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। इतना क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है टेंस डिजिट से, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है टेंस डिजिट से। किससे करना है? टेंस डिजिट से, TENS, टेंस डिजिट से। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करके जो भी आया उसको आपको दुगुना करना है। क्या करना है? दुगुना करना है। समझ में आया? तो बताओ, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, टेंस डिजिट 2 है, तो इस यहाँ पर क्या करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करने के बाद दुगुना करना है, मतलब सिंपल सा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देख रहे हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या आया? 4। यहाँ पर क्या आ गया? 4। बहुत सिंपल सा है। तीसरा स्टेप देखेंगे हम लोग। तीसरे स्टेप में क्या करोगे आप, पहले आपने यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया था, अब आप क्या करोगे? टेंस डिजिट का स्क्वायर। जो भी टेंस डिजिट होगी, जो भी आपके यहाँ पर ना टेंस डिजिट होगी, उसका आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। टेंस डिजिट का क्या करेंगे आप? स्क्वायर करेंगे। तो देखिएगा, टेंस डिजिट, DIGIT डिजिट, इसका आप क्या कर दो? स्क्वायर। तो टेंस डिजिट यहाँ पर क्या है? टेंस डिजिट क्या है आपको दिख रहा होगा? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो आपका आंसर क्या आया? आप सबसे लास्ट से नंबर बोलते हो। कोई भी अगर आपको नंबर बोलना है तो उस नंबर का जो हाईएस्ट डिजिट होती है वहां से आप नंबर बोलते हो, मतलब सबसे पीछे से नंबर बोल दो। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4। आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा? 4, और क्या हो जाएगा? 1। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 4 4 1। होप आपको अब अच्छे से निकालना आ गया होगा। आपने स्टेप सीख लिए। पहला एक बार मैं इसको क्विक रिवीजन इसका बताता हूँ, फिर 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये यूनिवर्सल मेथड, कोई भी नंबर का आपको निकालना है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस पे प्रैक्टिस आपको करनी है। तो 20 से लेकर 80 तक आप इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है? तो देखिए, पहले स्टेप में यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं, जो इकाई का नंबर उसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। सेकंड डिजिट में ये यूनिट डिजिट जो है आपकी टेंस डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 1 2 जा 2, जो भी नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप उसका दुगुना भी करते हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया। तीसरा स्टेप आपके पास क्या है? तीसरे स्टेप में आप टेंस डिजिट का स्क्वायर करते हैं। टेंस डिजिट पे नंबर क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ 22 का स्क्वायर बता दो भाई, 22 का स्क्वायर, तो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट, अब मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, है ना। पहले स्टेप में 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है? 4। सेकंड स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगुना करेंगे, है ना। इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, जो भी आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप भूलना नहीं है आपको। तो 4 2 जा 8 हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? जो ये नंबर दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब टेंस डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, तो 484 आपका आंसर है। देख रहे हो कितनी जल्दी कर पा रहे हो, और अपनी एक लाइन में ही निपटा दे रहे हो।
आइए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अगर मैंने आपसे कहा 33 का स्क्वायर बता दो, 33 कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हो आसानी से, 33 का स्क्वायर। प्रैक्टिस आपको करनी है, इसमें प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये आपकी यूनिवर्सल मेथड है। पहला 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सेकंड स्टेप में 3 3 या 9 और 9 2 या 18। अब अगर 2 डिजिट में नंबर आया ना तो आपको यूनिट डिजिट लिखनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 2 डिजिट में नंबर आता है तो आपको यूनिट डिजिट लिखनी है, 10 डिजिट कैरी में कैरी कर देनी है ना, कैरी फॉरवर्ड कर देनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया 8 1 आ गई कैरी। ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप 10 डिजिट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 या कितना होता है, 3 3 या कितना होता है बताओ, 9 होता है। 9 + 1 10, तो आंसर क्या आ गया 33 का 1089, 1089। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 47 का स्क्वायर है ना, 47 का स्क्वायर आपसे मैं करने को तो कहता हूँ। तो 47 के स्क्वायर में आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, समझ रहे हो, 49 का 4 आ गई कैरी, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 4 आ गई कैरी। दूसरे स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, और 28 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56। अरे 7 4 जा 28 और 28 का दूना 56 होता है, 56 हो गया। 56 में आप 4 कैरी भी तो करोगे ना, तो 60 हो जाएगा। 60 का आप फिर 0 लिखोगे, 6 आएगी कैरी, 6 आएगी कैरी। फिर क्या करेंगे आप लोग, फिर आप क्या करेंगे 10 डिजिट का स्क्वायर करेंगे। 10 डिजिट पे नंबर है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 + 6 22, 2209 आपका यहाँ पर आंसर हो गया, 2209 आपका आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन की और भी अच्छी ट्रिक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले यूनिवर्सल मेथड से हम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल मेथड का बता रहा हूँ, फिर आप लोग को प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस रहेगी 21 से लेकर 100 तक, सारे क्वेश्चन इस मेथड से बनाओ, आपकी प्रैक्टिस इससे अच्छी हो जाएगी। 21 to 100 होमवर्क रहेगा, 21 to 100 आपका होमवर्क रहेगा, सारे क्वेश्चन आप यूनिवर्सल मेथड से बनाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ 59 का स्क्वायर, बिल्कुल एक लाइन में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 का स्क्वायर सबसे पहले 81, 81 का 1 लिखोगे, 8 आएगी कैरी। सेकंड स्टेप में 9 5 जा 45, जो भी आया उसका दुगना, 45 2 जा 90, 90 में 8 प्लस करोगे 98, 98 का 8 9 आ गई कैरी। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना करेंगे 25, 10 डिजिट का स्क्वायर करते हैं ना, 25 में 9 जोड़ना है तो 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 में एक कम कर दोगे क्योंकि एक फालतू जोड़ा है तो 34 आ जाएगा, 3481। ये मेथड ऐसी है, एक लाइन में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। तो हमने सीखा क्या, स्क्वायर निकालना सीखा, हमने सीखा क्या इसमें, स्क्वायर निकालना सीखा। एक स्क्वायर यूनिवर्सल मेथड से कोई भी नंबर का, आप कोई भी नंबर का 100 तक का आप निकाल सकते हो आसानी से। आइए अब और इजी, और मतलब और इसको हमारा जो ये स्क्वायर का मेथड है इसको और थोड़ा इजी बनाए, है ना। तो और शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, याद तभी रहेगी, ठीक है, जब आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। यूनिवर्सल मेथड तो आना चाहिए। उसके बाद जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ही जल्दी आपके मुंह पे आपके रटे हुए होंगे सारे स्क्वायर, तो उसके लिए ध्यान से यहाँ पर देखते रहिएगा। अब हम क्या निकाल लें, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, square of a number ending with ending with ending with unit digit 5, unit digit 5। आपको निकालना क्या है, स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का जो खत्म किससे होता है यूनिट डिजिट 5 से। तो आइए मेरी बात समझना, जैसे कि मैं आपसे क्या कहता हूं 15 का स्क्वायर, ये आपके मुंह पे रटे होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूंगा 25 का स्क्वायर, ठीक हो गया। जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। ये कोई भी अगर आप कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हो ना, बैंक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एसएससी हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, क्लास 6 हो गया, क्लास 8 9 हो गया, तो आपको ना ये चीज तो पता होना बहुत जरूरी है। ये आपकी थोड़ा स्किल्स भी सुधारेगी, मतलब आपकी नॉलेज को एक अप लेवल पे ले जाएगी। देखना मैं इसमें क्या क्या लेके आने वाला हूँ। स्क्वायर की आज तक इतनी सारी ट्रिक्स किसी ने नहीं बताई होगी, सब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ठीक हो गया, 85 का स्क्वायर। उसके बाद देखना है यहाँ पे 85 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर देखना 95 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो,
आप इसमें ना 105 का स्क्वायर भी कर सकते हैं इस ट्रिक से, 115 का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक का नाम क्या है? स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का जो किससे खत्म होती है, यूनिट डिजिट 5 से, यूनिट डिजिट 5 से। अगर किसी यूनिट डिजिट समझ रहे हो, इकाई का अंक, ये जो नंबर है ना यूनिट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जो किससे खत्म हो रहा है, 5 से खत्म हो रहा है, तो कैसे निकालते हैं? मुंह जुबानी आपको याद हो जाएंगी। आपको करना क्या है, देखो आपको ये तो पता ही है ना कि अगर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, अगर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर आपको पता है 25। तो आपको हर नंबर के पीछे से 25 लगा देना है, आपको हर नंबर के पीछे से 25 लगा देना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है? फर्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा, पहला स्टेप, आपको 5 का स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर 25 लगा देना है, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप भी लिख लीजिएगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? जो भी आपका टेंस डिजिट पे नंबर है, टेंस डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, टेंस डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, DIGIT, टेंस डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट टेंस डिजिट नंबर से, नेक्स्ट टेंस डिजिट नंबर से। समझ रहे हो मेरी बात को? टेंस डिजिट नंबर से मतलब कि जो भी टेंस डिजिट पे नंबर होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो उसके बाद आता है, जैसे 1 1 के बाद आता है 2, 2 2 के बाद क्या आता है 3, 3 3 के बाद क्या आता है 4, 4 4 के बाद क्या आता है 5, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर क्या है 1 1 के बाद क्या आता है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, कितना हो गया 2, और लास्ट में तो 25 जेड लगा देना है उसके पीछे, क्योंकि लास्ट में 5 5 25 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया 225। आपका आंसर क्या आ गया 225। ये आपके स्टेप्स है, लिख लेना। अब आपसे कहूंगा 25 का स्क्वायर बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे। ये देखो लास्ट में लगाना है 25 और 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा 625। क्लियर हो गया। यहाँ पर 35 को बताओ, 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 1225। इतना इजी निकाल लें। इतना इजी नहीं होगा और चीजों से, अभी देखते रहना क्या क्या चीजें हैं, आपको स्क्वायर पूरे ऐसे याद हो जाएंगे कि पूछना मत, क्योंकि मुंह जवानी याद हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 4 जा 20 20 25। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद क्या आता है टेंस डिजिट पे 6, 5 6 जा 30। आंसर 55 का क्या हो जाएगा 3025। 65 का, 65 के लिए 5 का स्क्वायर, सबके पीछे 5 का स्क्वायर जो आपको लगाना ही लगाना है, तो क्या हो जाएगा आपका बताओ? आपका 5 का स्क्वायर 25 और 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 के बाद आएगा 7, तो 6 7 जा होता है 42, 4225 आपका आंसर है। 75 का स्क्वायर, लास्ट में 25 लगाओ, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 7 जा 56, तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5625 हो जाएगा। 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 या 72, 7225 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद आता है 10, 10 9 या 90, 90 25 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर 10 होगा ये, हाँ ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा लास्ट में 25 जेडो, 10 के बाद नंबर क्या आता है 11, तो 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110, 110 25 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपसे मैं कहता हूँ 115 का स्क्वायर बताओ, तो आप फिर भी बता दोगे। कैसे बताओगे आप? सुनो, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 11 के बाद क्या आता है नंबर 12, तो 11 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, कैसे करोगे? आपको पता है ना किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले यूनिट डिजिट लिखते हैं, फिर यूनिट डिजिट टेंस डिजिट को आपस में प्लस करते हैं, 2 + 1 3, लास्ट में टेंस डिजिट लिखते हैं, 1 का 1 132, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13225। होप आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का जो किससे खत्म होता हो, जो किससे खत्म होता हो यूनिट डिजिट 5 से, जो यूनिट डिजिट 5 से खत्म होता हो। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट और बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज सीखते हैं कैसे निकालना है आपको स्क्वायर। ठीक हो गया। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चा, अब आपकी नेक्स्ट ट्रिक सीखेंगे। इसमें हमने क्या सीखा था? स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट 5 से खत्म होता है। अब हम क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर निकालना, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ या ended with यूनिट डिजिट, ended with या ended with क्या कह सकते हो 25, ended with यूनिट डिजिट नहीं कहोगे आप, ended with क्या कहोगे 25, है ना।
तो आपको स्क्वायर निकालना है उन नंबरों का जो 25 से लास्ट में खत्म हो रहे हो, जो किससे खत्म हो रहे हो, 25 से। तो समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यू ट्रिक है, आप लोगों को पहले मैंने कभी बताया नहीं थी, अब नया ट्रिक है यहाँ पर अच्छे से समझिए। तो यार 320 कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिया 325, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, किससे खत्म हो रहा है, इतना बड़ा मुंह जवानी याद करोगे, ये किससे खत्म हो रहा है, 25 से। तो आपको सबसे पहले स्टेप्स जानना जरूरी है, ठीक है, स्टेप्स जानना जरूरी है, ठीक है। आपको एक बात बताओ, 25 का स्क्वायर तो सभी को याद होगा, 625 मैंने अभी बताया था इससे पहले, समझ रहे हो, 25 का स्क्वायर सभी को याद है। तो 25 का स्क्वायर आप लास्ट में सभी नंबर के क्या लगाओगे, पीछे लगा दोगे। जैसे वहां 5 के स्क्वायर में जो 5 से खत्म हो रहा था वहां क्या लगा रहे थे, 5 का स्क्वायर, यहाँ 25 का स्क्वायर लगा दोगे सबके पीछे, 625 लास्ट में लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर पहला स्टेप तो आपको क्लियर हो गया, स्टेप फर्स्ट। अब समझेंगे यहाँ पर क्या समझेंगे, स्टेप फर्स्ट समझेंगे करना क्या है। स्टेप फर्स्ट में जो आपका नंबर होगा, स्टेप फर्स्ट में नंबर क्या है, 3। स्टेप फर्स्ट में जो नंबर होगा आपका नंबर क्या है, 3। समझ लो, कोई भी नंबर होगा, मतलब कि आपका जो भी नंबर बचा होगा, जैसे 325 है, 325 में 3 बचा, तो स्टेप फर्स्ट में 3 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। इतना समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप सेकंड देखेंगे, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, आप ये सोचो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्टेप फर्स्ट में 3 लिखना है। स्टेप फर्स्ट में आपको जो ये नंबर होगा यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में जो ये नंबर है यहाँ पर 3 लिख दिया आपने। स्टेप सेकंड में जो भी ये नंबर है उसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप समझो फिर हम एक लाइन में करके दिखाऊंगा आपको। तीसरे स्टेप में क्या करना है, डिवाइड द नंबर, समझना यहाँ पर, डिवाइड द नंबर, डिवाइड द नंबर, NUMBER, डिवाइड द नंबर, स्टेप फर्स्ट बाई 2, बाई स्टेप 2, समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, स्टेप जो फर्स्ट में नंबर होगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो नंबर क्या है यहाँ पर 3, मानो यहाँ पर अगर 4 होता तो 4 को 2 से डिवाइड करते, 5 होता तो 5 को करते, यहाँ पर नंबर 3 है तो 3 को डिवाइड करोगे 2 से, आपका आंसर आएगा 1.5। क्या आएगा आपका आंसर, 1.5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में क्या करना है, ध्यान से समझो, नहीं आएगा तो दोबारा बताऊंगा। स्टेप फोर्थ में क्या करना है, नई चीज है तो नई चीज सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको स्टेप 4 में क्या करना है, ऐड करना है स्टेप 2, आपको ऐड करना है स्टेप 2 प्लस स्टेप 3, स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या समझे, स्टेप 2 में क्या क्या आ रहा था, 9, तो 9 में आपको स्टेप 3 में जो आंसर आया उसको ऐड करना है। तो 9 में आपको क्या करना है, ऐड 1.5, तो कितना आ गया, 10.5, कितना आ गया, 10.5, ठीक है। अब सुनना, लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 5, मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई नंबर, जो भी नंबर आएगा, मल्टीप्लाई नंबर फ्रॉम स्टेप 4, मल्टीप्लाई नंबर फ्रॉम स्टेप 4 बाई 10, किससे, 10 से। एक बात बताओ, 10.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहे हो, तो ये पॉइंट तो हट जाएगा, तो क्या आएगा, 105। क्या आएगा, 105। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं कहूंगा 6.5 की 10 से मल्टीप्लाई करो, ये पॉइंट तो हट जाएगा ना। जब पॉइंट हटाते हैं, ये मानो एक पॉइंट हटाया, तो 65 के नीचे एक पॉइंट हटाने पे 10 लग जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से 10 काट जाएगा ना, तो आंसर 65 आएगा। अगर मैं मानो 6.25 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा। क्यों, ये पॉइंट शिफ्ट होता है, 10 हट जाता है इसमें से, ये पॉइंट शिफ्ट होकर इधर आ जाता है, समझ रहे हो। अगर फिर भी नहीं आता तो 6.25, इसका दूसरा तरीका, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट कितने, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो 1 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 2, पॉइंट हट जाएगा। अब इंटू 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू 10 करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 625 को 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा ना, तो आंसर क्या आ गया, 62.5 आ गया। तो मेरा ये पांचवा स्टेप समझा, जो भी आपका नंबर मिलेगा चौथे स्टेप से उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, 105,
और लास्ट अब आंसर कितना आ जाएगा 105 और 625, 105 625, 625 जो भी आपने किया था ना 25 का स्क्वायर, लास्ट में आपको 625 ही ऐड करना है। ठीक है, एक बार अच्छे से स्टेप सीख लो, अच्छे से स्टेप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर निकालें उन नंबरों का जो 25 से खत्म होते हैं, स्क्वायर निकाल लें उन नंबरों का जो 25 से खत्म होते हैं। तो कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है, क्वेश्चन यही एराइज होता है कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहली बात मेरी सुनना है आपको, सबसे पहली बात आपको ये तो पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसको लास्ट में चिपकाना है। अब पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में आपको जो नंबर है उसको लिखना है, 3 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, 3 लिखने के बाद आपने 3 लिखने के बाद क्या करना है, जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है, आपने कर दिया 3 का स्क्वायर 9। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो भी पहले स्टेप में नंबर है उसका डिवाइडेड बाई 2 करना है ना, डिवाइड बाई 2 करना है, जो भी आपका पहले स्टेप में नंबर है, ये 3 है ना, ये 3 है नंबर, तो उसको 2 से डिवाइड करना है तो 1.5 आ गया। चौथे स्टेप में क्या करना है, जो भी स्क्वायर करने पे नंबर आया, चौथा स्टेप देख लो, जो भी स्क्वायर करने पे नंबर आया 9 आया 3 का स्क्वायर, और डिवाइड करने पर जो भी नंबर आया उसको आपस में ऐड करना है। पांचवें स्टेप में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा ना, आपका आंसर फिर आ जाएगा, लास्ट में 625 लगा देना है। होप आपको समझ में आया। अब इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ, स्टेप्स नोट कर लेना। सेकंड उसमें मैं आपको स्टेप्स नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, 225 का स्क्वायर बताओ, देख रो 225 का स्क्वायर बताओ, इतनी जल्दी हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सुनना मेरी बात। देखो सबसे पहला स्टेप आपको पता है 25 का तो 625 लास्ट में लगाना। अब ये नंबर क्या है 2, तो पहले आपने 2 लिखा, 2 लिखा। अब बार बार जब जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर 2 लिखने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक हो गया। तीसरे स्टेप में जो भी ये नंबर होगा इसको आप क्या करोगे, 2 से आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। चौथे स्टेप में इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 आ गया। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, जो भी ये 5 आया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 50, कितना आ गया 50। तो आपका आंसर क्या जाएगा 50625, 50625। आपका होगा 625 कैसे आया भैया, आपको लास्ट में सबके 625 लगाना है, पीछे से चिपकाना है, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। जिस हिसाब से हम जब हम ये कर रहे थे 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कर रहे थे, लास्ट में 25 लगा रहे थे, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर नंबर हम 25 मान रहे हैं, इसलिए पीछे से 625 लगा रहे। होप आपको समझ में आया होगा, 225 का स्क्वायर यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आओ देखो और क्वेश्चन देखते हैं ना, और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, तो ये आपका 15 ये कितना आ गया 225 का स्क्वायर आपका निकल गया। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, ध्यान से देखो, 125 का बता दो, 125 का स्क्वायर बता दो, आप बहुत जल्दी बता दोगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ये देखो 1 लिखना है, पहले स्टेप में 1 लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में करना है क्या है, जो भी ये 1 होगा उसको डिवाइड करना है 2 से, सॉरी दूसरा स्टेप क्या करना है, ये नंबर का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो 1 है इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो अब सॉल्व करोगे 0.5 आएगा। चौथे स्टेप में इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना आ गया 1.5 आ गया। पांचवें स्टेप में क्या करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो कितना आ गया 15, और फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा 15625। क्या आ जाएगा, लास्ट में आपको 625 चिपका देना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15625, 15625। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अभी भी कोई बात नहीं, मैं और बताता हूँ, टेंशन मत लो। चीजों को एक बार सीखना है, ठीक है, बार बार सीखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि चीजें एक बार आ जाएं अच्छे से, और फिर उनका डेली रिवीजन करना है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के जितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। 125 का स्क्वायर आ गया। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, 225 का मैंने कर लिया, ठीक है, 335 का भी हमने शायद आपको, 325 का भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ 425, आओ 425 करते हैं। देखो 425 भी इतनी इजीली हो जाएगा, 425 का स्क्वायर आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, जिसको नहीं आया है वो यहाँ पर देखिएगा। पहले स्टेप में आपको 4 अब लिखने की जरूरत नहीं है यार, आप पहला स्टेप दूसरा स्टेप मत करो, सीधा एक लाइन में करने की कोशिश करता हूँ। पहले स्टेप में आपको 4 लिखना था, कोई दिक्कत नहीं।
सेकंड स्टेप में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। तीसरे स्टेप में क्या करना था, जो ये 16 आया 16 का आपको आधा करना, तो कितना आ गया 8 आ गया। फिर आपको क्या करना था, जो भी आधा करने के बाद आया और स्क्वायर करने पर आया उन दोनों को आपस में ऐड करना था। 20 कितना हो जाएगा 16 8 कितना हो जाएगा बताओ 24। अब 24 को लास्ट स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो 24 इंटू 10 240, तो 240 आपका आया। अरे 240 आपका आया, 240 आने पर ध्यान समझना, 240 आने पर आपको क्या करना है, लास्ट में 625 लगा देना है। आपका आंसर कितना आ गया 240 625, 240 625। अब देख रहे हो, अब आसान लग रहा होगा, इतनी जल्दी भैया, इतनी जल्दी हमने एक लाइन में इसको निकाल दिया। अगर कभी इतना बड़ा कैलकुलेशन आता कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है ये, ठीक है, ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, स्पेशली सैनिक स्कूल के लिए नहीं है, सभी के लिए ये है। आपको ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आप समझेंगे, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ फिर नेक्स्ट कैटेगरी। तो आपको समझ में आ गया ना, 425 का स्क्वायर भी समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। देखो अब बात करता हूँ, 425 हो गया। अब देखो 525 का स्क्वायर, 525 का स्क्वायर इतना बड़ा नंबर भैया कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहला स्टेप 5 लिखो, लिख लिया। सेकंड स्टेप में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक हो गया 25 हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना। तीसरे स्टेप में पहला, ये आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन छोड़ के ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। क्या करना था यहाँ पे, 425 का देखना, एक मिनट देखना बस ना, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड रुकिए, सिस्टम स्लो रहा है। ये 425 का जब आपने स्क्वायर निकाला तो आपका पहला स्टेप क्या था कि आपने सबसे पहले 4 लिखा, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16 आया, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का, फिर तीसरे स्टेप में आपने क्या करा, 4 का आधा 2 करा 16, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे ना यार, ध्यान समझो, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे 125 में 1 का स्क्वायर फिर 1/2 कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने 4 का स्क्वायर कर लिया 16, फिर 16, फिर ये 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 आया, फिर आपको 16 + 2 18 करना है। ये हमने थोड़ा गलती कर दी क्या, यहाँ पर समझिएगा, हमने थोड़ा गलती कर दी है। तो यहाँ पर देखो, एक बार दोबारा से मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ एक लाइन पे, ठीक है, एक लाइन में इसको करके दिखाता हूँ। पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है 4, सेकेंड स्टेप में 4 का स्क्वायर 16, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, 4 का आधा करना है, कितना होता है 2। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है ना, इन दोनों को ऐड करना है, 16 + 2 कितना हो गया 18 कर दिया। फिर आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 180 625 ये आएगा आपका आंसर, 180 625 ये आपका आंसर हो। तो 180 625 आपका आंसर होगा। पहले के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा। अब यहाँ पर देखो 525 में एक लाइन में करूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले लाइन में क्या था, पहले 5 लिखना था, फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25। तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये 5 जो दे रखा है ना इसका आधा कर दो, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2.5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 25 में 2.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 27.5, 27.5 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 275, लास्ट में 625 लगा दो, लास्ट में 625 लगा दो। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर इसको मैं स्टेप वाइज आपको बताऊं तो क्या करेंगे, स्टेप वाइज बताऊं, देखो इतना बड़ा हमने इतनी जल्दी कर लिया, स्टेप वाइज सुनना। पहला स्टेप में क्या था 5 लिखो, सेकंड में 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, तीसरे में आपको क्या करना है, ये जो 5 है इसको आधा कर देना है, तो आपका आ गया 2.5। चौथे में आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, ये 25 जो स्क्वायर करने के बाद 25 आया और ये आधा करने के बाद आपका कितना आया 2.5 आया, इसको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 27.5। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 27.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 275। अब आपका 275 आ गया, तो लास्ट में आपको हर नंबर के 625 लगाना है, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। क्लियर है, 275 625 आ गया आंसर। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। अब अगर 625 का आपको स्क्वायर निकालना है तो इतना जल्दी निकाल दोगे, पूछो मत, ठीक हो गया।
सबसे पहले अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है 6 करो ये करो, अपने दिमाग में करने की कोशिश करो। सबसे पहले 6 लिखना है, फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, फिर 6 का आधा कितना होता है 3, तो 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, फिर 39 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 390 और 625। देखो मैंने आपके सामने किया है भैया, क्या मैंने एक स्टेप भी लिखा? क्या मैंने एक स्टेप भी लिखा? नहीं। तो आपने इतना बड़ा नंबर, समझ रहे हो, आपने इतना बड़ा नंबर अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया, समझ रहे हो? तो यही पावर होती है वैदिक मैथ्स की, यही पावर होती है सब चीज की। लेकिन आपको आना बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज पे इतने क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ यार। देखो हमने खाली कोई स्टार्ट नहीं करना है व्यूज लेने के लिए, हमने अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। तो 625 का स्क्वायर यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहता हूँ 725, मुंह जवानी करेंगे, मैं हाथ पैन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। पहला स्टेप था 7 का स्क्वायर 49, 7 का आधा 3.5, 49 में 3.5 ऐड करूंगा 59, सॉरी 49 में 3 पॉइंट ऐड करा तो कितना आ गया 51, 50, 51, 52, तो 52.5 आ गया। अरे 52.5 आ गया, 52.5 में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 525 आ जाएगा। 525 लास्ट में 625 आपको लगा देना है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ये मैंने मुंह जवानी लिखा है, आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 725 का स्क्वायर, अब देख लो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुंह जवानी आप इतना जल्दी स्क्वायर कर लेंगे। करना क्या है, सबसे पहले ये लिखो 7, पहला स्टेप में 7, दूसरे स्टेप में 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तीसरे स्टेप में 7 का आधा, 7 का आधा मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2, उसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 3 6, 2 5 10, 3.5। किसी भी नंबर को आधा करना तो ईजी है, ठीक हो गया। चौथा, अरे किसके बीच में आता है 3 3 6 होता है ना, तो 7 है तो 0.5 ज्यादा है ये नंबर, क्लियर हो गया। फोर्थ, डिवाइड कर लेना यार, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 आ गया। अब इस पे आगे आर्ग्यू नहीं करनी है, आगे बढ़ो, डिवाइड करना तो आता ही होगा। आगे बढ़ो, 3.5 आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है। ये 49 जो आया प्लस 3.5 आया, इन दोनों को ऐड करना है। कितना आ गया 49 प्लस 3 कितना होता है, ऐड करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो देख लो। 49 में ऐड करना है 3.5, ये पॉइंट लगाए तो 5 का 5 और 9 10 11 12, 4 + 1 5, 52.5 आ गया। 52.5 जब आया, लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है 52.5 की मल्टीप्लाई करनी है 10 से, आपका आंसर आ जाएगा 525। 525 आया, अब आपको लास्ट में 625 लगा देना है, 525 625 आपका आंसर है। ये देख लो 525 625 आपका आंसर है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ यार 725 का आंसर बता दो, 725 का आंसर बता दो, मतलब 725 के स्क्वायर का आंसर बता दो। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस पे ज्यादा अटकना नहीं है, इस पे ज्यादा अटकना नहीं है। देखो 725 का स्क्वायर बिल्कुल बताएंगे सर, देखिएगा ध्यान से। करना क्या है आपको, मुंह जवानी बताऊं, सॉरी 725 का हमने कर लिया क्या, 725 का कर लिया। 825 का लास्ट क्वेश्चन है, 825 का लास्ट क्वेश्चन है। करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहला 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का आधा 4 और 64 प्लस, चलो इंग्लिश में बता रहा हूं। सबसे पहले 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 सबको क्लियर हो गया। अब 8 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 4, 64 में 4 ऐड करोगे 68, और 68 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 680, 680 और 625। यार ये जादू देख रहे हो क्या, मैं कोई भी स्टेप अगर लिखे तो आप बताओ। 825 का स्क्वायर करने में लोगों को इतना टाइम लग जाता है, लेकिन आपने अपने दिमाग में ये चीजें कर ली। अब ये दिमाग में तभी रहेंगी जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, जब इसकी प्रैक्टिस 2 या 3 बार आप कर लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखो, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ध्यान से समझना। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर निकालेंगे उन नंबरों का स्क्वायर निकालेंगे विच इज, मतलब स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट जो कि नियरेस्ट होंगे 50 के। स्क्वायर ऑफ अ नियरेस्ट विच इज, स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज नियरेस्ट 50, जो कि कहाँ होंगे, स्क्वायर निकालेंगे उन नंबरों के जो कि नियरेस्ट होंगे 50 के। क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, क्या करना है।
मानो 50 का स्क्वायर सभी को पता है, 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो है तो उसको स्क्वायर करना है, तो 0 इंटू जीरो, 2 जीरो लग जाएंगे। 50 का स्क्वायर तो मैं आपको बता ही देता हूँ कितना होता है, 2500। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मुंह जवानी याद कर लोगे भैया, कैसे मुंह जवानी याद करोगे, मेरी बात समझिएगा। मैं आपसे कहता हूँ स्क्वायर निकालो उन नंबरों का जो नियरेस्ट 50 है। जैसे 51, 51 का स्क्वायर निकालो, 51 का स्क्वायर निकालो। देखो आपको क्या मानना है, आपका बेस क्या होगा 50, आपका बेस क्या होगा 50। अब आपको देखना है, स्टेप वाइज मैं बताऊंगा, स्टेप वाइज। स्टेप फर्स्ट, ये 50 से कितना ज्यादा है, चेक। पहले में आपको चेक करना है, चेक हाउ मोर, हाउ मोर, हाउ मोर द नंबर। आपको ये करना है, चेक नंबर इज हाउ मोर देन 50, कितना ज्यादा है 50 से। अब नंबर कितना ज्यादा है 50 से, एक ज्यादा है, समझ लो 51 कितना ज्यादा है 50 से, एक ज्यादा है। आपने लिख दिया यहाँ पर 1 ज्यादा है, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, 1 का, आपको स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड लिखो 1 का स्क्वायर। स्टेप सेकंड में क्या लिखना है आपको, 1 का स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर करने पर, अगर 1 का स्क्वायर करने पर, मेरी बात समझिएगा, 1 का स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट में नंबर आता है। जैसे 1 का स्क्वायर करा 1, 2 का स्क्वायर करा 4, समझ रहे हो। तो आपको क्या लिखना है, नंबर को 1 नहीं लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 01। 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखना है, 04 लिखना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप क्या क्लियर हो गया ना, आपको क्या करना है, जितना भी नंबर ज्यादा है उसका स्क्वायर करना है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है, नंबर जितना ज्यादा है, ठीक है, नंबर जितना ज्यादा है, नंबर कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, ठीक है। तो आपको नंबर जितना ज्यादा होगा उसको ऐड करना है 25 में। ऐड मोर नंबर, मोर नंबर, जितना भी नंबर ज्यादा है, मोर नंबर टू 25। 25 में इसलिए करना है, समझना मेरी बात, 25 में इसलिए करना है, आपको क्या मानना होता है, देखो जो आपका 100 होता है, 100 का आधा कितना होता है 50, 100 का अगर आप 1/4 करोगे तो कितना हो जाता है 25। इसलिए 50 नंबर ले रहे हैं, 50 का आधा 25 है, इसलिए हम 25 में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर हो गया। ऐड क्या करना है आपको, 25 में ऐड क्या करना है, जितना नंबर ज्यादा है, नंबर कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 25 में एक ऐड करोगे कितना आएगा 26। तो आपका आंसर कितना हो गया 2601। आंसर कितना हो गया 2601। समझ में आया, समझ में आया होगा भाई। इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं और क्या दूं आपको, बताओ। अब मैं कह रहा हूं आपको 52 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 52 का स्क्वायर सबसे पहले, ये 50 से कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04। एक लाइन में करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 04 हो गया, समझ रहे हो। फिर क्या करेंगे, 25 जितना नंबर ज्यादा होगा ना, 2 ज्यादा है तो उसको 25 में ऐड कर दो, तो 25 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27। 2704, ये मुंह पे याद हो जानी चाहिए चीजें, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको मुंह पे ही याद हो जाएंगी। अब मैं आपसे कहता हूँ 53 का स्क्वायर, ये देखो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 09, और 25 में 3 ऐड करोगे तो 2809। क्लियर हो गया। उसके बाद 54 का स्क्वायर, कितना ज्यादा है भैया, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 4 ऐड करोगे 29, 25 में 4 ऐड करोगे 29। समझ रहे हो मेरी बात को, देख लो आप, है कि चीज नहीं है, बताओ। 100 तक स्क्वायर निकालना तो सभी को आता है, लेकिन ये वाला ट्रिक जो है, जो मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, इससे और भी टाइम आपका सेव होगा। 55 का स्क्वायर, अरे ये 5 ज्यादा है नंबर, 50 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 5 ऐड कर दो 30, 30 25 हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी बताया था मैंने आपको, जो नंबर 5 से उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो नंबर 5 से एंड होते हैं, सबसे पहले 5 के पीछे लगा दो 25, और ये 5 के बाद 6 आता है तो 5 6 30। ये मेथड भी आपको बताई थी, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या बताया मैंने आपको, 56 का स्क्वायर। अब मैं आपको बता रहा हूँ 56 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालो, कितना ज्यादा है देखो, 50 से कितना ज्यादा है, अरे +6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36,
और 25 में 6 ऐड कर दोगे तो 6 ज्यादा है, इसलिए 25 में 6 ऐड करोगे। 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 31, तो 3136 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। 57 का स्क्वायर 7 ज्यादा है 49, 25 में 7 ऐड करोगे 32 हो जाएगा, 25 में 7 ऐड करोगे 32 हो जाएगा, 3249। अरे 58 का स्क्वायर इतना जल्दी नहीं निकाल पाओगे आप, जितना जल्दी मैं बता रहा हूँ तभी निकाल पाओगे। अब तो निकाल लोगे, अब तो प्रैक्टिस कर लोगे, आपको समझ में आ रहा होगा। 8 का स्क्वायर कितना, मतलब 8 ज्यादा है ना, 50 से 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64। 25 में अब 8 ऐड करोगे, 25 में 10 ऐड कर दो तो कितना होता है? 35। 35 में 2 माइनस कर दो, करना तो 8 ऐड है, तो 33 आपका आंसर। 33 आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद देखो क्या देखोगे, अगर मैं 59 का स्क्वायर करता हूँ, इसके बाद आगे आप निकाल सकते हो यार 61, 62, 63, 64, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 59 का स्क्वायर, बताओ बताओ बताओ, 59 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो मतलब 9 का स्क्वायर 81। 25 में 9 ऐड करने के लिए 25 में 10 ऐड कर दो, 35 में 1 माइनस कर दो, करना तो 9 ऐड है, एक फालतू ऐड किया था आपने, ठीक हो गया। तो 34 आपका आंसर है, 34 आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? उसके बाद 60 का स्क्वायर तो आपको पता ही है यार, 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो लगा दो, ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 61 का स्क्वायर, यहां से थोड़ा चीजें समझने वाली हैं, कोई समझने वाली नहीं है, आप सुनो क्या कह रहा हूं मैं, है चीजें हलवा। ये कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा? 50 से 11 ज्यादा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है वही करना है, 11 का स्क्वायर 121। अब 121 है ना, आपको 21 लिखना है। अब 2 डिजिट का नंबर ही लिखना है, अभी तक हम 2 डिजिट का नंबर लिख ले आ रहे थे, तो 2 डिजिट का नंबर ही लिखना है, लेकिन एक फालतू आ रही है तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब ये नंबर कितना ज्यादा है? 11, तो 25 में 10 ऐड करना तो सभी को आता है, 25 में 10 35, 35 में एक ऐड करोगे 36, अरे 36 हुआ, 36 में एक ये भी ऐड करोगे 37, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3721। आंसर कितना हो जाएगा? 3721, ठीक है। 61 तक आ गया, 62 का भी निकाल लो, ठीक है, 62 का भी निकाल लो। कितना ज्यादा है? 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तभी कह रहा हूँ 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 144 होता है, लेकिन आपको 44 लिखना है, 1 आएगी आपकी कैरी, 1 आएगी आपकी कैरी, क्लियर है ना। उसके बाद देखो कितना ऐड करना है ज्यादा, 12 ज्यादा है ना, तो 25 में 12 ऐड करना है, तो 25 में पहले 10 ऐड करो, 35, 35 में 2 ऐड और करना है 37, तो 37 आ गया, 37 में 1 ऐड कर दोगे 38, तो 3844 आपका आंसर है, 3844 आपका आंसर है। तो दोस्तों ये तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक आपने देखा, अभी हम 50 तक के स्क्वायर कर रहे थे, मतलब कि मतलब हम उसके स्क्वायर कर रहे थे जो 50 से नजदीक है नंबर, है ना। अब ये सब 50 से ऊपर वाले हैं, ये सब क्या है? 50 से ऊपर वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? उन नंबरों का स्क्वायर करेंगे जो थोड़ा 50 से नीचे वाले हैं। अभी तक हम 50 से ऊपर वाले कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? 50 से नीचे वाले नंबर। यहां पर क्या लिखोगे? स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू बिलो 50, नियरेस्ट टू बिलो 50, जो कि नजदीक है 50 के, लेकिन कम, मतलब कि उनके नीचे है, 50 से क्या है? नीचे। अब देखो 49 करना वही है, करना वही है, 49 50, 49 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना कम है? एक कम है। अब जितना कम होता है उसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो गया? 01। एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन अगर सिंगल डिजिट में आता है तो उसको हम 01 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 01 लिखते हैं। अगर 4 आएगा तो 04 लिखेंगे, अगर 9 आएगा 3 का स्क्वायर तो 09 लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक कम है तो 25 से पहले हम जितना ज्यादा हो रहा था उतना ऐड कर रहे थे, अब एक कम है तो 25 में एक कम कर देंगे, कितना आ गया? 24, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2401। आंसर कितना आ गया? 2401। इतना इजी है, देख लीजिए। उसके बाद मैं 48 का बताता हूं, ध्यान से सुनते रहना। ये 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 कम, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 25 में 2 कम कर दोगे 2304, समझ रहे हो। 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर कितना कम है? 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, और 40 आप कितना 25 में 3 कम करोगे तो 22 आ गया आंसर।
तो 47 का स्क्वायर 2209। किसी ने पूछा 47 का स्क्वायर 2209। देखो मुंह जवानी याद होना चाहिए, ये सारी चीजें मुंह जवानी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तभी याद होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे इस पे, खाली लिख के छोड़ नहीं देना है, डेली इस पे प्रैक्टिस करनी है। 47 का स्क्वायर हो गया 46 का स्क्वायर, दिमाग चलाना है अपना। आप क्या करा था, क्या बताया था सर ने, 46 के स्क्वायर में 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 में 4 कम कर दोगे तो 21 आ जाएगा। अरे 25 में 25 माइनस 4 करने पे तो आपको 21 आएगा ही आएगा ना। अब 25 माइनस 4 करना नहीं आता तो भैया राम राम जी, ठीक है। अब मैं क्या सिखाऊं, अब इतनी अच्छी लेवल की चीजें सिखा रही हैं तो 25 माइनस 4 करना सिखाऊं क्या है, तो 21 आपका आंसर आ जाएगा। अब 47 का स्क्वायर देखो, सॉरी 46 तक पहुंच गए थे, 45 का स्क्वायर देखेंगे, 45 का स्क्वायर, ठीक है। अब ना 45 का देखो, 45 का स्क्वायर कितना कम है, 50 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब सुनना, जितना कम है उतना माइनस करो, 25 में से 5 कम है तो 30 आ गया, सॉरी 25 में 5 कम है तो 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया, तो 2025 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरी बात समझना, 45 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 44 का स्क्वायर कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। जितना कम होता है 25 में से 6 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा, तो 1936 आपका आंसर है। देख रहे हो कितना जल्दी हम कर पा रहे हैं। 43 का स्क्वायर जितना कम है उतना आप माइनस कर लो, 50 में से कितना कम है, ये 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49। तो 25 में से आपको 7 माइनस करना है, 15 में से 7 गया 8, 18 आपका आंसर है, 1849 आंसर है, 1849। तो इतना करना है आपको, एक बार नहीं करना, ठीक है। आप जो भी बच्चे लोग हो, एक बार नहीं करना है इसको, 4 5 बार 6 7 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक एक कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस आपको बनाने जरूरी हैं, ठीक है, तभी आपको आएगा। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था, 43 का स्क्वायर हो गया। अब 42 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 42 का स्क्वायर मतलब कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। अब 25 में से 8 कम करना है, तो 25 में 10 कम कर दो, 15 करना, 8 था 10 कम कर दिया तो 2 ऐड करोगे, ज्यादा है ना, 2 ऐड करोगे फालतू का। कितना आ रहा था, 15 + 2 17, तो आपका आंसर कितना देगा, 1764, 1764। 41 का स्क्वायर, एक सेकंड रुकिएगा, तो देखिएगा 41 का स्क्वायर कितना कम है, 50 से, 50 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81। अब 25 में कितना 9 कम करना है, तो 25 में आप 10 कम करोगे, तो 25 में 10 कम करने में 15 आएगा, एक कम फालतू करा है तो एक ऐड कर दोगे, तो कितना देगा 1681। समझ में आ गया। अब देख लो आप 41 तक आपको कितना आ गया, आप इससे नीचे भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपको 41 टू यहाँ पर 60 कितना, आप कहाँ तक पहुंच गए थे, आप यहाँ तक आपने शायद करा था 62 तक, आगे भी कर सकते हो 63 64, आप ट्राई कर लीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर स्क्वायर के इतने फंडे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ध्यान से सुनो, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू नियरेस्ट 100, टू नियरेस्ट, अभी तक 50 तक कर रहे थे, अब नियरेस्ट 100 करेंगे, अब नियरेस्ट 100 करेंगे, उन नंबरों का स्क्वायर करेंगे जो 100 से क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, 100 से क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। कौन कौन से नंबर हैं वो सुनूंगा, वो सुनिएगा कौन कौन से नंबर है। अब मानो जैसे मैं कहता हूं 101, इसका स्क्वायर करके आंसर बताओ, तो ये ना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सुनना कैसे इजी हो जाएगा, सुनते रहिएगा। आपको क्या करना होता है, 101 बेस क्या मानना है, 100, बेस क्या मानना है 100। ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, जितना ज्यादा होता है, समझना मेरी बात को, ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो आपको जितना भी ज्यादा है उसका स्क्वायर करना है। एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर कितना हो गया, 01, एक का स्क्वायर कितना हो गया, 01। अब ना जितना ज्यादा है उसको किस में ऐड करते हैं, जितना भी ज्यादा होता है उसको दिए हुए नंबर में ऐड करते हैं। जो आपका नंबर है, जो आपका नंबर है उसमें ऐड करते हैं जितना मोर है, ठीक है, जितना ज्यादा होता है।
तो 101 में आपने ऐड किया 1, तो आपका क्या आ गया 102, और पीछे से क्या आ रहा है 01, पीछे से कितना आ रहा है 01। तो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और समझो, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं और एग्जांपल देके आपको हर चीज क्लियर करता हूं। हम क्या कर रहे थे 101 का स्क्वायर कर रहे थे, आपको समझ में आया 101 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 101 का स्क्वायर करने में सबसे पहले 100 बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? 100 बेस मानते हैं। 100 आपने बेस माना। अब आप देखोगे ये 101 जो दिया हुआ नंबर कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर करेंगे 01, 1 तो आया लेकिन सिंगल आता है तो 01 लगाते हैं। अब जितना भी ज्यादा होता है दिए हुए नंबर में ऐड कर दो, 101 में 1 ऐड करना तो आपको आता ही है 102, 01। आ जाओ 102 का स्क्वायर करेंगे। देखो मुंह जवानी याद होनी चाहिए। 102 का स्क्वायर कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो 2 ज्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर 04, और 102 में ही 2 ऐड करोगे जितना ज्यादा होता है। 102 में 2 ज्यादा है ना 100 से, ये 100 से कितना ज्यादा है? अरे भैया 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो ये दिए हुए नंबर में ही 2 ऐड करोगे, तो 102 में ये ऐड कर दोगे तो 104 हो जाएगा। अरे 102 में 2 ऐड करना तो आता ही है, तो 104 आंसर है, 104 आपका आंसर है। क्लियर है? 102 का स्क्वायर यहां पर हो गया। अब देखो 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, तो 103 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से 3 ज्यादा है। 100 से जब ये 3 ज्यादा है मतलब 3 का स्क्वायर 09, और 103 में 3 ऐड करोगे 10609। देख लो, देख लो क्या कर रहा हूं मैं, और इतनी जल्दी आपको आंसर बता दे रहा हूं। 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जितना ज्यादा है 100 से, 100 से जितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 का स्क्वायर 16, जितना ज्यादा होता है उसका उस नंबर में ऐड करते हैं। नंबर था 104, 4 ज्यादा है तो 104 में 4 ऐड करोगे तो 108 आ जाएगा। तो आंसर आपका 108 16 हो जाएगा, 108 16 हो जाएगा। 105 का स्क्वायर कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 105 में 5 ऐड कर दोगे 110 आ जाएगा। समझ रहे हो? इतने बड़े बड़े स्क्वायर देख रहे हो कैसे कर दे रहे हैं हम। 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? हम उन नंबरों का स्क्वायर कर रहे हैं जो नियरेस्ट 100 है, 100 के नजदीक नंबरों का हम स्क्वायर कर रहे हैं। ये 6 ज्यादा है 100 से, 100 से कितना ज्यादा? 6, 6 का स्क्वायर 36, जितना ज्यादा होता है दिए हुए नंबर में ऐड करते हैं। 6 ज्यादा था, ठीक है, 106 100 से 6 ज्यादा था, 106 में आप 6 ऐड करोगे, 106 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 112 आ जाएगा। तो आंसर आपका 112 36 हो जाएगा, 112 36 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 106 हो गया, 100 आपका 7, ठीक है, 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, इसी नंबर में 7 ऐड कर दो भैया, 114 आ जाएगा आपका, 114 49, 114 49। अब आप कर लेंगे, 107 मैंने बता दिया। अब आगे आप अच्छे से कर सकते हो। मैं कहता हूँ 112 बताओ, आप बता दोगे। कैसे बताओगे? देखो कितना ज्यादा है? 12, तो 12 का स्क्वायर 144। अब 144 नहीं लिखना, ये 2 डिजिट के नंबर लिखने, एक आ जाएगी कैरी, 44 आ गया। अब ये 112 में 12 ज्यादा है तो 112 में 12 जोड़ दोगे 124 आ जाएगा, और 124 में एक ऐड कर दोगे 125 आ जाएगा। तो 12544 आपका आंसर है, 12544 आपका आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक हो गया। अब आपको क्या समझना है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर कर रहे थे जो कि 100 से नजदीक है और 100 से ऊपर है ना। अब हम करेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर जो कि नियरेस्ट टू 100 है लेकिन 100 से नीचे है। समझ रहे हो? जो कि नियरेस्ट टू 100 है लेकिन 100 से नीचे है, मतलब बिलो है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर which is square of a number which is nearest 100, nearest 100 and below, and below 100, and below 100। सुनना मेरी बात, उन नंबरों का स्क्वायर जो कि 100 से नजदीक है लेकिन 100 से नीचे है।
मैं कहता हूं 99 का स्क्वायर क्या होगा। आपको बताना, आपको दिमाग लगाना है कि भैया 100 है ना, 100, ये 100 से तो कितना कम है आपको देखना है। 100 से एक कम है तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 0 1, सिंगल एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन अगर सिंगल डिजिट में आता है तो उससे पहले जीरो लगाते हैं। अब हमें समझ में आ गया होगा। अब ये जितना कम है, एक कम है तो दिए हुए नंबर में एक माइनस करेंगे। जैसे एक ज्यादा था तो दिए हुए नंबर में प्लस कर रहे थे, तो 99 माइनस 1 करना तो आपको आता ही है सभी को, 98। तो आंसर क्या हो गया, 9801। आंसर क्या हो गया, 9801। अब सुनो, अब सुनो 98 का स्क्वायर कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4। अब 98 में 2 कम कर दोगे 9604 आंसर। 98 में 2 कम कर दोगे तो 9604 आंसर। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं। आपको सबसे पहले देखना है कितना कम है, उसका स्क्वायर करना है। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर। अब जितना कम है तो दिए हुए नंबर में से, जितना नंबर 98 है तो उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। 97 का स्क्वायर कितना, 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 97, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0 9, 3 का स्क्वायर 0 9, ठीक है। अब नंबर ये है जितना भी कम होता है, कितना कम होता है, 3 कम हो रहा है, तो 97 माइनस 3 करोगे तो 94, 97 माइनस 3 कर दोगे तो 9409 आपका आंसर है। 9409 आपका आंसर है। 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। अब 96 माइनस 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, अरे 96 में से 4 कम है तो 9216, 9216। 95 का स्क्वायर कितना कम है, 5 25, तो 95 माइनस 5 दैट इज 90, 9025 आपका आंसर है। 94 का स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36। 94 में 6 कम करोगे तो पहले 4 कम कर लो 90, फिर 2 कम कर लो 88 आपका आंसर, 8836। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी कर रहा हूं मैं। 93 का स्क्वायर कितना कम है, ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49। जितना कम होता है उतना माइनस करते हैं, 3 कम कर लो 93 में से 7 कम करने के लिए 3 कम कर लो 90। अब 4 कम कर लो तो कितना हो जाएगा, पहले 3 कम करा 90 बना, अब 4 कम कर लो 90 में से 4 कम करोगे तो 86 आएगा। 8649 आपका आंसर है। 8649 आपका आंसर है। 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर भी कर लोगे, 8 कम 64, 8 कम 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो 92 में से 8 कम करने के लिए 92 में से 10 कम कर लो, फिर फालतू 2 जोड़ देना, क्योंकि आप 8 कम करना था, आप 10 कम कर रहे हो। तो 92 माइनस 10 कितना होता है 82, प्लस 2 करोगे तो 84 आपका आंसर आ जाएगा। 84 आपका आंसर आ जाएगा, 84 64, 84 64। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 84 64। अब समझना मेरी बात को, क्या समझोगे, 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर मैंने बहुत बता दिया, इससे नीचे भी आप कर सकते हैं। 91 का स्क्वायर करोगे तो कितना कम है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81। 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, तो 91 में से 9 घटाने के लिए 91 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 81 प्लस 1 जोड़ दोगे 82 आ जाएगा। तो 82 81 आपका आंसर। और 90 का स्क्वायर आपको सभी को पता है, 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100, 8100। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने काफी कुछ सीख लिया है। आइए एक बार देखते हैं क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखा है। देखो, सबसे पहली बात, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल मेथड सीखी थी। यूनिवर्सल मेथड के बाद हम आगे बढ़े, हमने स्क्वायर ऑफ अ नंबर सीखा जो 5 से खत्म होता है। उसके बाद हमने क्या सीखा, स्क्वायर ऑफ अ नंबर जो 25 से खत्म होता है। फिर हमने क्या सीखा, इतना सीखने के बाद, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद हमने सीखा स्क्वायर ऑफ अ नंबर जो 50 के नजदीक है, ऊपर नीचे वाले दोनों सीखे। फिर स्क्वायर ऑफ अ नंबर जो 100 के नजदीक है। इतना हमने सीख लिया दोस्तों। ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, तो होप मैं आपको यहाँ तक ही, फिलहाल आपको इतना तक आ गया ना, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टू 100, यहाँ तक ही वीडियो का एंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप देखोगे नहीं, मेरे को पता है, आप पे पूरा भरोसा है। तो आप क्या करो, इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बिल्कुल नए एनर्जी के साथ।
हो आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिलहाल देखने के लिए धन्यवाद।